हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एसएससी का हम डिस्कस कर रहे हैं पिनेकल जो जीएस वाली बुक है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम स्टैटिक जेके का कुछ पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पार्ट और हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, कुछ हम लोग कर ले रहे हैं, फिर हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आप जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा आपको प्लेलिस्ट एक्सेस आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? ब्रिटिश का जो एक्ट बना था, बहुत सारे एक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर लेते हैं। ये वाला ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी 204 से 208 पेज तक है। टोटल इसमें क्वेश्चन है 41, तो ये पूरा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और एक वीडियो में हम ऊपर वाला दोनों कवर कर लेंगे और हम कोशिश अभी करेंगे या ब्रिटिश पैक्ट इस वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों और ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ लंबा वीडियो बनेगा, जैसे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाला, गांधी एंड एरा वाला, इस सब पे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ना। तो इसमें हम ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है, द डैश वॉज ए ग्रुप ऑफ 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कंस्टिट्यूट टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर ब्रिटिश इंडिया। देखो, आपको पता है 1919 में एक एक्ट आया था जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू क्या था उसमें? मॉन्टेग्यू था उसमें सेक्रेटरी, चेम्सफोर्ड उसमें था वायसरॉय, ये हमें पता है। 1919 के एक्ट में एक प्रोविज़न ये भी था कि आज से ठीक 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी और उसका काम होगा कि इसमें क्या क्या कमी है और रिफॉर्म देना, इसमें जो भी कमी होगी उससे रिलेटेड रिफॉर्म देना। इसमें एक बहुत सारी बेकार कमी, मतलब बहुत कमी थी, एक पॉइंट जिसमें क्या था, डायरकी सिस्टम था। कहाँ पे? प्रोविंस में जो राज्य होते थे ना, उसमें डायरकी सिस्टम था। तो साइमन कमीशन ने जब रिकमेंडेशन दिया उसमें बोला कि भाई डायरकी सिस्टम को आप ख़त्म कर दो और प्रोविंस जो है, राज्य है, उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दो। और तो एक मेजर रिफॉर्म इन्होंने ये किया था और भी कई बातें की थी। तो ये कौन सा कमीशन है? साइमन कमीशन। बाकी तीनों कमीशन भी हम डिस्कस करते हैं। फ्रेजर कमीशन इज अबाउट फॉर पुलिस रिफॉर्म। हंटर कमीशन एक एजुकेशन कमीशन था। और आपको पता होगा 1854 में एक मैग्ना कार्टा करके आया था, मैग्ना कार्टा, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड ही था। मैग्ना कार्टा तो इसको बोला जाता, वैसे इसका नाम था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच में रिकमेंडेशन के लिए हंटर कमीशन आया था 1882 में। फ्रेशर पुलिस रिफॉर्म, सर्जेंट भी, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड ही था, ये लेकिन बाद में आया था। तो अब समझ गए कौन कौन सी कमीशन किस काम। साइमन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म के लिए आया था। Which of the following was the most important characteristic of India's trade throughout the colonial period? यहाँ पे इंडिया से बहुत सामान एक्सपोर्ट होता था, इसलिए एक्सपोर्ट सरप्लस इसको बोलते थे, सरप्लस। यानी यहाँ से बहुत सारे सामान, लाइक हम हैंडीक्राफ्ट बहुत सारे सामान बनाते थे, वो सब सरप्लस होता था, वो सब बेचा जाता था। एक चीज़ आपको जब भी ट्रेड का बाद आएगा तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी जी की एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये 1901 में छापी गई थी। ये इवन ब्रिटेन में एमपी भी बने हुए हैं। उसके बाद ये कई बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, लाइक सबसे सेकेंड टाइम 1886 में। उसके बाद 1896 में ही बने हैं। एक बार इसको आप देख लेना, 96 या 93। उसके बाद 1906 में तो बने हैं, क्योंकि इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रेक होने वाला था मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, तो ये ब्रेक होने से बचाया है इन्होंने। इतना याद है, डी करेक्ट है। एज ए रिएक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट, डैश वॉज ऑर्गेनाइज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे किस दिन अपना मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919 को। एक चीज़ और याद रख लेना,
क्योंकि अभी आपको पता है बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, तो बहुत एग्ज़ाम ऐसे कौन से आते हैं कि रॉलेट एक्ट के बाद जो मेन इसका गुनहगार था जनरल डायर था, लेकिन उधम सिंह जी ने किसको मारा इंग्लैंड में जाके? माइकल ओ डायर को। माइकल ओ डायर, लोग पता है इसको आंसर में लगा रहे थे। माइकल ओ डायर क्यों? क्योंकि पंजाब का गवर्नर उस समय ये था, माइकल ओ डायर, क्योंकि ये अमृतसर में हुआ था। तो 1990 के होने के बाद इस सेशन को प्रेसाइड किसने किया था बताइए? मोतीलाल नेहरू ने। इसके होने के बाद बैसाखी के दिन ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ रॉयल टाइटल एक्ट 1876, इस समय कौन थे प्रेसिडेंट वायसरॉय? कौन थे? लिटन। लिटन ने बहुत सारे ऐसे एक्ट लाया, लाइक एक प्रेस एक्ट लाया, प्रेस एक्ट 1878। इसी को हटाया रिपन ने। रिपन को हम फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। और ये रिपन ने रिजाइन दिया था जो इल्बर्ट जो विल वाला इशू हुआ था ना, उसमें इन्होंने रिजाइन दे दिया था। लिटन को प्रेस एक्ट दिया था। लिटन ने और भी बहुत खतरनाक किए। इसी के समय में लिटन ने ही क्या किया? क्वीन को इम्प्रेस ऑफ इंडिया का दर्जा दिया, क्वीन विक्टोरिया को। किसके कहने पे? द ऑफिस ऑफ उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और इनके सजेशन पे भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे उसमें? बेंजामिन डिसरेली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया, तो उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन डिसरेली। और उस समय वायसरॉय इंडिया के कौन है? लिटन। इन व्हिच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्क बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया? ये 1858 में दिया गया, हम सबको पता है। आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट में मुगल कौन था? बहादुर शाह जफर टू। इसके बाद ये ख़त्म हो गया। 1862 में इसकी डेथ हो गई। ये लास्ट मुगल रूलर था। उसके अलावा याद रख सकते हैं सबसे पहले मेरठ में हुआ सिपाही विद्रोह। मेरठ में किस दिन? 10 मई के दिन स्टार्ट हुआ। 11 मई को तो ये दिल्ली पे पहुंच गए थे। दिल्ली से ये तो किंग थे, लेकिन आर्मी को कौन संभाला था? बख्त खान। बख्त खान संभाल रहा था। उसके अलावा इतना याद रख सकते हो। चलो यहाँ पे 1864 को देख के याद आएगा कि 1764 में बैटल ऑफ क्या हुआ था? बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग लड़ाई करे थे। एक तरफ थे ब्रिटेन वर्सेस एमबीए। एमबीए मतलब मुगल, बंगाल, अवध। मुगल के राजा थे शाह आलम टू, बंगाल के थे मीर कासिम, अवध के था शुजा उदौला। शुजा उदौला याद रखें। इसके बाद ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। इलाहाबाद ट्रीटी हुआ 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन ईयर? ये 1881 में हुआ। पहला क्या हुआ? सबसे पहले 1872 में। इस समय कौन थे? रिपन। ठीक है, रिपन थे वायसरॉय। और 1872 में कौन था? लॉर्ड मेयो था। ये लॉर्ड मेयो वही है जिसे पठान्स लोग ने मारा था अंडमान में, आई थिंक अंडमान या निकोबार में, अंडमान द्वीप के आसपास। ये याद रख सकते हो। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये कब किया? 1911 में। और बंगाल का जो पार्टीशन था उसको रिवर्स भी इसी समय किया गया। ठीक है। बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ? 1912 में। बिहार किससे अलग हुआ? बंगाल से। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। फिर फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ कब? झारखंड अपना बिहार का 46% ज़मीन ले गया और अलग हुआ 15 दिसंबर
15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को। और ये उस समय प्रोक्लामेशन कौन दिया था? जॉर्ज 5, याद रखिएगा। और 1911 में इंपीरियल दरबार लगी थी। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय व्हिच एक्ट? ऑब्वियसली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये सब कोई एक्ट नहीं था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होना। एक हंटर कमीशन एक बारी तब भी आई थी, उस समय मेंबर अलग रहेंगे, क्योंकि भारत में भी देखते हो ना एक कमीशन बहुत सारा काम करती है ना। तो एक हंटर कमीशन तब आए थे जब एजुकेशन की बात आई थी 1882 में, ठीक ना। हंटर कमीशन जब आया था तो उस समय कौन थे भाई? उस समय वायसरॉय थे रिपन। देखो रिपन के समय में कितना अच्छा सा काम हो रहा है। इससे पहले जो एक्ट एजुकेशन से रिलेटेड था वो था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, 1854 में आया था। जालियांवाला बाग, द कमीशन वॉज सेट टू इन्वेस्टिगेट द जालियांवाला बाग में से हंटर। बटलर कमीशन क्या आया था? बटलर कमीशन आया था कि भाई आप जो प्रिंसली स्टेट वगैरह है ना उसको भी पावर दे, उससे रिलेटेड, उससे रिलेशन और सेंटर का क्या रिलेशन होगा उससे रिलेटेड था। शैडलर भी एजुकेशन से रिलेटेड था। ये मैं नहीं बताऊँ 13 अप्रैल 1919, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और 2 नेशनल लीडर को अरेस्ट किया गया था उसके बाद, ऐसा हुआ, सत्यपाल खिचलू और सैफुद्दीन खिचलू। मैं मोंटेगो चेम्सफोर्ड मैंने आपको बता दिया। देखो एक क्वेश्चन जो मैंने बता दिया उसी से क्वेश्चन आता है। यही फायदा होता है अगर आप क्वेश्चन को 360 से कोशिश करते हो। Which act of British Parliament transfer the power of East India Company? ये हमने आपको बता दिया 1858 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन which province of British India was रैयतवाड़ी सिस्टम? देखो 3 टाइप के सिस्टम थे। सबसे पहले आया था जमींदारी, ठीक है ना, उसमें कौन थे? कॉर्नवालिस। उसके बाद रैयतवाड़ी आया, महलवारी आया, मैकेंजी थे, और इसमें मीड, इसमें कॉर्नवालिस और एक जॉन सोर। इसमें क्या था? बीच में एक जमींदार होता था, रैयतवाड़ी में कोई जमींदार नहीं था बीच में, और इसमें महलवाड़ी में पूरा गांव यूनिट होता था एज ए कलेक्शन का। तो यहाँ पे याद रख सकते हो, जब आपको ईस्ट इंडिया बोले तो याद रखो जमींदारी, साउथ इंडिया बोले मोर और लेस यही होता था रैयतवाड़ी, और वेस्ट इंडिया बोले तो महलवाड़ी। जो पंजाब वगैरह इलाका था ना उसमें महलवाड़ी था। तो साउथ इंडिया कौन कौन जगह पे था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिंपल मतलब होता है कि भाई अगर आपका अपना बच्चा नहीं है ना तो हम आपका राज्य ले लेंगे, मतलब आपका अपना खून नहीं है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ठीक है ना। और एक और चीज़ था WSPD WHD, ऐसे याद करो क्या? सब्सिडरी अलायंस, ये वेलेस्ली ने दिया था। पारामाउंटेसी हेस्टिंग ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने दिया था। तो हम नहीं बोलते भाई SPD WHO, मतलब कि बार बार नहीं हम WHO को बोलते कोविड-19 जैसे सिचुएशन कि SPD काम करो, तो WHO के जगह पे खाली D रख दो, SPD काम करो, ठीक है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 में, ये इसको साइमन ने हेड किया था, जॉर्ज साइमन करके थे, सर जॉन साइमन। क्या काम था वो मैंने बता दिया, ये भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। Which act allowed the British government to increase political activity and detain political prisoner without trial for 2 years? ये थे रॉलेट एक्ट वाला, ठीक है ना। और गांधी जी ने इसी के खिलाफ नेशनल वाइड सत्याग्रह चला था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो पूरे देश में था। और 2 लोगों के अरेस्ट करने के बाद ये लोग बैठे थे वैसाखी के दिन। कौन? सत्यपाल खिचलू जी, और एक खिचलू जी थे और एक सत्यपाल जी थे।
उसके बाद अंडर हुइच गवर्नर जनरल ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामेंटेसी, मैंने आपको अभी ने बताया SPDWHD सब्सिडरी अलायंस, उस WHD सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली, पैरामेंटेसी हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स डलहौजी। तो इसमें आपको एक बार ये याद कर लो तो 3 बार। इल्बर्ट विल्हे में हमने बता दिया किसके समय में आया था, 1883 में कौन थे, रिपन थे। कर्जन किस समय था, बंगाल पार्टीशन में। रिपन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हेस्टिंग के समय क्या आया था, अभी देखा आपने। डलहौजी के समय क्या आया था, ट्रेन आया था, ठीक है ना। उसके बाद और भी कई चीज़ें आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे। भाई वोवेल तो इस समय वायसरॉय थे ना, लॉर्ड वोवेल। वोवेल प्लान आपने देखा होगा, शिमला प्लान उसी को कहते हैं, वोवेल प्लान को ही। इंडिपेंडेंस बिल जब आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली थे, क्लेमेंट एटली। सब्सिडी नहीं बताऊंगा। व्हिच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसमें वो क्या करते थे, दूसरे राज्य को बोलते थे कि भाई आपको अपने सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हमारा फोर्स रखो। तो ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी देखो एक कितना सेम क्वेश्चन आ रहा है। आफ्टर द बैटल ऑफ डैश द ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी आई। उसके बाद ये गवर्नर बने थे, कौन, गवर्नर ऑफ बंगाल, कौन बने थे, लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव क्या थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ। आफ्टर व्हिच ट्रीटी, इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी 2 बार हुआ, एक किसके साथ, अवध के साथ, एक मुगल के साथ। और मैंने बताया था ना ये नहीं, ही नेक्स्ट पंजाब पेशावर पठान ट्रैक्ट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड, भाई ये भी बताऊं। कॉर्नवालिस कोड, ये याद रख लेना चाहिए, ये कंफ्यूज होने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने बताया था ये कौन सा एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी वाला, जमींदारी सिस्टम आया था 1793 में। तो कॉर्नवालिस कोड किस समय आएगा, इसी समय आएगा ना, इतना दिन तो थोड़ी जिंदा रहेंगे। ये हो भी सकता था लेकिन ये मेन है आंसर है। ये भी नहीं हो सकते क्योंकि इतना लंबा थोड़ी कोई रास्ता था। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1764 द एशियाटिक सोसाइटी was founded by Sir William Jones. 1775 सिराज उदौला was defeated in the Battle of Plassey, ये तो 57 में हुआ था। 1706 फर्स्ट रेलवे सर्विस, ये तो हुआ था 1853। 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया था, ये 1784 में आया था, 10 साल लेट है। और एक और चीज़, ये किस, देखो एजुकेशन में 2 पार्ट थे, एक थे ओरिएंटलिस्ट और एक थे एंग्लिस्ट। एंग्लिस्ट वो थे जो बोलते थे अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच वाला। ओरिएंटलिस्ट की प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा लोगों को आप एजुकेट करो। तो जो ओरिएंटलिस्ट में थे ना ग्रुप में, उसमें सर विलियम जोन्स थे। और इंग्लिश में इवन आपको पता है राजा राम मोहन राय भी इंग्लिस्ट वाले ग्रुप थे। उनको लगता था कि पहले टॉप के कुछ लोग सीखेंगे, वो नीचे वाले को सीखेंगे, वो नीचे वाले को सीखेंगे। मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब, ये अवध को किया गया था। ये लाया किसने था, और ये सब्सिडी अलायंस के थ्रू ही कर रहे थे। Which of the following acts was enacted in British India in the year 1878? मैंने अभी आपको बता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, लीटन। हटाया कौन, रिपन। Whose proclamation of November 1, 1851 declared that thereafter India would be governed by and name of British monarch through the Secretary of State.
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेंगे, लेकिन वो कौन सी क्वीन थी? क्वीन विक्टोरिया, याद रखिएगा, इन्होंने ही प्रोक्लेम किया था। और 1877 में इनको क्वीन विक्टोरिया के क्या एम्प्रेस ऑफ इंडिया किया किसने? लिटन ने। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, ये भी नहीं बताऊंगा। 561 ये बाय व्हिच ब्रिटिश स्टैट्यू वेर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एलोकेट किया गया कि इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन में लड़ सकता है। ये गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 वाला। आपको पता है जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है उसका एक्चुअली नाम क्या था? उसका भी नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मत बोलना,